नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर डाले हैं जिसका उत्तर या तो 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो गया है या फिर कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हो गया है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि आप अधिक से अधिक नंबर हासिल कर सकें। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज शीर्षक निबंध से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हां, सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है। इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न, कोटेशन, व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। कोटेशन बंद। जी हां, प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक ललित निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ यह बतलाने का प्रयास किया है कि ईश्वर ने इस संसार की रचना की है। इस संसार में जो कुछ भी है वह बस ईश्वर की बनाई गई रचना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। संपूर्ण संसार ही इस परमात्मा की व्यापकता का प्रमाण है। अतः परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उसका अंश आत्मा कभी भी व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती है। वह तो सर्वव्यापी है, वह तो सर्वव्यापक है। यदि कुछ देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि व्यक्ति की आत्मा सीमित है, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि वह एक स्वार्थी व्यक्ति है। अर्थात आत्मा के व्यक्ति तक सीमित होने का अर्थ है उसके स्वार्थी होने से है। यानी यदि आत्मा व्यक्ति तक सीमित है तो यही समझना चाहिए कि वह व्यक्ति एक स्वार्थी व्यक्ति है। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न, कोटेशन शुरू। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव अपहत हो गया है, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है। कोटेशन बंद। प्रश्न है, उपर्युक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? लेखक का नाम बतलाते हुए इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक ललित निबंध है। कार्पण्य यानी कृपणता, अपहत यानी घायल, दृष्टि यानी नजर, दोष यानी खराबी, म्लान यानी गंदा या मलिन। निबंधकार इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ यह कहना चाहता है कि यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का हृदय कृपण हो गया है, यानी वह स्वार्थी हो गया है, यानी यदि कोई व्यक्ति कंजूस हो गया है तो उसकी दृष्टि बिल्कुल मलिन हो जाती है। उसका सोचने समझने का नजरिया बदल जाता है।
वह कुछ और देखता है जबकि होता कुछ और है। वह सत्य को भी ठीक से देख नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में वह किसी की भलाई कभी नहीं कर सकता है। अतः जब तक मनुष्य स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ जाता है तब तक वह परमार्थ की कल्पना यानी दूसरों की भलाई की कल्पना कभी नहीं कर सकता है। ऐसे देखा जाए तो स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरे के कट्टर विरोधी भाव हैं। जहां स्वार्थ होता है वहां परमार्थ की कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई तभी कर सकते हैं जब हम अपने दिल से स्वार्थ की भावना को निकाल कर फेंक देते हैं, तभी हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। और हाँ, जब व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है तो उसमें कई अवगुण आ जाते हैं। उसमें कृपणता जैसी प्रवृत्ति भी आ जाती है और वह मानवीय धर्म को भूल जाता है। वह दूसरों का कभी भला फिर सोच ही नहीं पाता है। अतः हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। तीसरा प्रश्न भी अवतरण संबंधी प्रश्न है, कोटेशन है। कोई नहीं जानता मगर कुछ बात है, कोटेशन बंद है। प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बताइए कि कोई क्या नहीं जानता है। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक का मानना है कि भले ही कुटज एक ठिगना सा पर्वतीय पौधा है, परंतु कोई यह नहीं जानता है कि कुटज में कितने गुण भरे हुए हैं। हाँ, कुटज अन्य पौधों की तरह या अन्य पेड़ों की तरह पेड़ नहीं है, यह सबसे अलग है। हाँ, सच तो यह है कि वह किसी के सामने सिर नहीं झुकाता है। वह स्वार्थ और लालच से कोसों दूर रहता है। उसकी अपनी कोई आशा आकांक्षा नहीं है, फिर भी वह शान और उमंग से जीता है। उस पर किसी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह मानव मात्र को सदैव जीवन जीने का आदर्श संदेश देता है। वह सदैव प्रसन्न रहता है। अतः हमें कुटज से जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा चौथा प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न है, कोटेशन में है। चलिए शुरू करता हूं। कोटेशन, सुख और दुख तो मन के विकल्प हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यहां लेखक क्या कहना चाहते हैं? जी हां, उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेखक का मानना है कि सुख और दुख मात्र मानव मन की स्थितियां हैं। ये केवल मन के विचार हैं, यानी सुख और दुख तो व्यक्ति के मन की मानसिक स्थितियां हैं। इस संसार में सुखी वह है जो स्वतंत्र है और मन अपने वश में है, और जिसको अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक इसके विपरीत दुखी वह है जो परतंत्र है और मन दूसरों के अधीन है, जिसके मन में अनेक तरह की आशाएं और आकांक्षाएं हैं। वह दुखी है, अर्थात परवशता ही दुख है, आत्मवशता ही
सुख है। संत कबीरदास जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई साहन के साहा। यानी सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और दुखी वही है जिसके मन में कुछ और पाने की चाह लगी हुई है। आइए अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कोटेशन है, मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत अंश कहां से लिया गया है? इस अंश के रचनाकार कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति में किसकी प्रशंसा में उक्त बातें कही गई है और क्यों? एक प्रश्न और हो सकता है, अथवा प्रस्तुत पंक्ति में मनस्वी मित्र कौन है तथा उसे धन्य क्यों कहा गया है? उत्तर एक ही है। चलिए मैं उत्तर बताता हूं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति कुटज नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक ने कुटज को मनस्वी मित्र कहा है। मनस्वी का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय वाला, या बुद्धिमान, या समझदार, या स्वाभिमानी आदि आदि। कुटज में ये सारे गुण दिखलाई पड़ते हैं, इसलिए लेखक ने कुटज को मनस्वी मित्र कहकर संबोधित किया है। लेखक ने कुटज को मनस्वी मित्र इसलिए कहा है क्योंकि कुटज एक भले ही ठिगनासा पर्वतीय पौधा है, परंतु कुटज में अनेक गुण भरे हुए हैं। कुटज एक दृढ़ निश्चयी पौधा लगता है। वह शिवालिक की उस कठोर और शुष्क भूमि में उगकर भी पल्लवित और पुष्पित होता है, जहां भीषण गर्मी पड़ने के कारण दूब घास तक सूख जाती है। वहीं यह कुटज पौधा सदैव मुस्कुराते हुए जीवन जीता है, सदैव हरा भरा रहता है। वह अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव के कारण ही कठोर से कठोर भूमि को छेद कर अपना रस, यानी अपना जीवन रस वहीं से प्राप्त कर लेता है। वह कभी भी किसी उपजाऊ जमीन और पानी की अपेक्षा नहीं करता है। वह तो अपनी जीविका से अपना प्राप्य प्राप्त कर लेता है। उसमें जीवन जीने की तीव्र अभिलाषा है, इसलिए अपना सब कुछ वह स्वयं हासिल कर लेता है। लेखक का मानना है कि जो व्यक्ति स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, परोपकारी, निर्लोभी, स्वाभिमानी होते हैं तथा सुख दुख और मान अपमान में संभवतः संभाव रहते हैं, मान अपमान की घड़ी में भी संभवतः संभाव रखते हैं, ऐसे लोग तो महान होते हैं। हमें ऐसे लोगों की अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। कुटज अवश्य ही अपने गुणों के कारण धन्यवाद का पात्र है। हमें उसकी अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिए। संभवतः यही कारण है कि लेखक ने भी कुटज को धन्यवाद का पात्र समझकर उसकी खूब प्रशंसा की है और उसे अपना मनस्वी मित्र कहकर संबोधित किया है तथा उसका धन्यवाद किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से जिन प्रश्नों और उत्तरों को मैंने बताने का प्रयास किया है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।